स्टार्ट करा। प्रेज द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर के हजूर में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से अंडमान की प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं। आज 9 तारीख है और रेगुलर हम प्रार्थना स्टार्ट करने के बाद विजिट पर जा रहे हैं। प्रार्थना स्टार्ट के बाद भवन प्रभु लेकर आ रहा है। ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है, यानी कि इत्तेफाक नहीं, प्लानिंग है परमेश्वर की। देखो अपने दास को निरंतर अपने भवन में ले आ रहा है ना। क्या ही धन्य है वे लोग जो खुदा के भवन में निरंतर रहते हैं। कभी मैं यहाँ पर 1-2 दिन आता था, कभी वीकली आता था, लेकिन आज देखो परमेश्वर ने कल भी आया, आज भी, जब भी परमेश्वर समय देगा यहाँ पर आना निश्चित है। और 13 तारीख की मीटिंग है ही। तो आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाकई में तू महान परमेश्वर है, अपनी सेवा लेने वाला परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तू यहाँ लेकर आया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तू इस जगह पे अपने भवन में लेकर आया। आज बहुत लोग हैं जो तेरे भवन में जाना तो चाहते हैं, लेकिन पिता उनके दरवाजे बंद है। आज वो दरवाजे खुल जाए तेरे भवन के लिए पिता। आज उनके अंदर प्यास है, लेकिन किसी न किसी कारण पिता वो नहीं जा पाते। सताव के कारण, बीमारी के कारण, तकलीफ के कारण, या पिता कहीं ना कहीं क्योंकि शैतान ने उनको रोक रखा है, ऐसी हर रुकावट को कैंसिल कर पिता। आपका धन्यवाद। आज की विजिट भी भयंकर होकर मैं विश्वास करता हूँ। जहाँ जहाँ पर दासों को तू भेजेगा, जिस घर भेजेगा पिता, उस घर का भला होगा मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि जब तेरे दास के कदम कहीं भी पड़ते हैं पिता, वो जगह बदल जाती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस अनमर प्रार्थना भवन को बनाने के लिए, तेरी बेटी का भी पिता परमेश्वर, और इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। आगे का समय आप सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो हम जब प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर की संगति में आते हैं, तो कई प्रकार से हमारे जीवन में रुकावट परेशानी आती है। हम सोचते हैं कि शायद हमारा डिसीजन गलत है, कि ऐसा नहीं है। और हम उन कलेशों को, उस तकलीफ को देखते हैं, उन परेशानियों को देखते हैं जो हम प्रभु में आने के बाद, जब हम परमेश्वर में नहीं होते, बेशक हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु में नहीं हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें कुछ दिखता नहीं है। यानी कि हमें तकलीफ नहीं दिखती, हमें कुछ नहीं दिखता, हम एंजॉय करते रहते हैं, पाप भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम खुदा में आते हैं तो शैतान एक बात बोलता है, तेरे खुदा में आने के क्या फ़ायदा हुआ, तू आज भी दुखी है, तू आज भी दुखी है ना, तेरे में आज भी दुख नहीं गया। आप फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, शैतान ऐसी बातें हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम निराशा में पहुंच जाए। सही, वो कहेगा, हम कहेंगे सही बात तो है, खुदा में नहीं थे तो हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे, खुदा में नहीं तो हम पार्टी भी अटेंड कर रहे थे, खुदा में नहीं थे तो हमारे रिश्तेदार भी हमसे मिल रहे थे, खुदा में नहीं थे तो ऐसी बात थी। आज खुदा में आने के बाद सब कुछ अलग अलग है। ये सब छलावा है, यानी कि झूठ है। शैतान झूठ का पिता है। वो हमें मनगढ़ंत बातें बताएगा और कुछ बातों को रियलिटी करके दिखाएगा, और हमें क्या होगा कि हम ऐसी बातें, लेकिन उसकी बात नहीं सुनना। कभी भी नेगेटिव विचार हमारे जीवन में आते हैं, उसे कैंसिल करना, कि खुदा वचन जो हमें देता है इस पर हमें पालन करना है। देखो वचन क्या लिखा है, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 18, रोमियो 8 का 18, पेज नंबर 216 नए नियम में। ये खुदा का मुझे गिफ्ट है जो मुझे पिता परमेश्वर मुझे RC यानी कि रोमन कैथलिक के वहाँ भेजता है, और उनका जीवन का सबसे बड़ा उद्धार परमेश्वर उनका करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज का जो वचन है ना, आप ये समझो जो भी आप पे बीत रहा है परमेश्वर में आने के बाद, पहले नहीं, परमेश्वर में आने में, यानी कि परमेश्वर आने के बाद सताव, बीमारी, तकलीफ देख रहे हो, तो ये कुछ नहीं है। रोमियो 8 उसका 16 मैं पहले प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन कहता है, रोमियो 8 का 16 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ, पौलुस कह रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि संसार के दुख, इस संसार के दुख और कलेश, इस संसार का दुख और कलेश, कलेश का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, कलेश का मतलब होता है एक परेशानी, है ना। कलेश का मतलब होता है हम एक वो चीज़ जिसे हम फाइट करते हैं, यानी कि एक अलग चीज़, है ना। कलेश हमारा घर का कलेश हो, बाहर का हो, परेशानी हो। कलेश का मतलब समस्या, दुख, कैसे भी दुख हो, है ना। दुख का मतलब दुख। सुनो इधर ध्यान दो, है ना। कि वचन कहता है, देखो, क्योंकि मैं समझता हूँ इस संसार के दुख और कलेश, है ना, सताव है, परेशानी है, नाना प्रकार की नौकरी नहीं है ना, दिक्कतें है, और परेशान, प्रभु में आने के बाद भी एक तरह से ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, शांति है। हालेलुया। परमेश्वर में एक उम्मीद है, एक आशा है। अब क्या लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं इस संसार के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्या बात है। यानी कि वचन कहता है उस महिमा के सामने, अभी जैसे रीटा बहन ने भवन बनाया, उससे पहले जो भी इनके साथ बीता, कलेश, बीमारी, तकलीफ, मृत्यु, सब कुछ उन्होंने अपने लाइफ में देखा, लेकिन उनको नहीं पता था खुदा इतनी बड़ी महिमा लेगा। और जब प्रभु ने महिमा ली, ऐसी पुणे प्रार्थना भवन, अंडमान रांची प्रार्थना भवन, ऐसी कई प्रार्थना जहाँ भी मैं जाता हूँ,
है ना। परमेश्वर जो भी लोग आते हैं उससे पहले वो कलेश बीमारी में होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की सुनता है, जैसे यूसुफ के जीवन में प्रभु उदाहरण दे रहा है, कलेश आया, उनके भाई के द्वारा धोखा आया, है ना, भाई के द्वारा धोखा आया, झूठा इल्जाम लगा, वो जेल में चला गया। अब वो चीज़ कलेश में भी था, वो दुख में भी था, लेकिन खुदा का वचन कहता है परमेश्वर के साथ था। अब उसके बाद जब वो पीएम बना, प्रधानमंत्री बना, राजा बना, है ना, इतना बड़ा ऊंचे पद पे आया, तो यानी कि ये कलेश दुख कोई मायने नहीं रखे, सब प्रभु ने धो दिया हर प्रकार से, चाहे वो निसंतान हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी दुख संकट हम हैं खुदा में झेल रहे हैं, जब खुदा उस महिमा को हमारे प्रकट करेगा ना, तो दुनिया कहेगी कि वाकई में आपका खुदा ग्रेट है। साफ लिखा है यहाँ पर कि उस दुख और कलेश, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं, वाक्य में कुछ भी नहीं। और इसी का एक वचन है यहाँ पर रोमियो 8 उसका 31-32 में लिखा है, बड़ा अच्छा यहाँ पे है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमारा विरोधी कौन हो सकता है, हमारा विरोधी कोई नहीं, बीमारी तकलीफ कोई विरोधी हमारा सामना नहीं कर सकता। हम जैवन से बढ़कर है, हम जीत की ओर है। फिर क्या लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी रख ना छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो उसके साथ और कुछ ना देगा। वाक्य में जब खुदा ने अपना पुत्र दे दिया तो बाकी सब हमारा है। आमीन। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए। तेरे भवन से स्टार्ट हो रही है, तेरे भवन से पहली विजिट स्टार्ट होती है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे बढ़ना, उठना बैठना, जाना आना, जिस घर में पहुँचाना, सब पिता आशीषित करना, हर रुकावट को, हर तकलीफ, हर बीमारी को, हर उस चिंता को दूर करना। तो जैसे लेके आ रहा है वैसे लाना पिता, और आत्मा से भर के जाना। और मैं डिक्लेयर करता हूँ जो भी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में ये वचन पूरा होगा। आज वो किसी परिस्थिति में है, लेकिन जो महिमा प्रकट इन पे होने वाली है वो सबसे बड़ी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।